भगवान शिव की आराधना व उपासना के लिए कई स्तोत्रों की रचना की गई है। उन सभी स्तोत्रों में शिव तांडव स्तोत्र भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। धार्मिक मान्यता के अनुसार शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। यह स्तोत्र दशानन के द्वारा रचित है। भगवान शिव के द्वारा ही दशानन का नाम रावण रखा गया। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हुई शिव तांडव स्तोत्र की रचना। पौराणिक कथाओं में बताया गया है, रावण के पिता का नाम विश्रवा था, जो कि एक ऋषि थे। रावण के सौतेले भाई कुबेर थे। पहले सोने की लंका को ऋषि विश्रवा ने कुबेर को दिया था, लेकिन किसी कारणवश अपने पिता के कहने पर वे लंका का त्याग कर हिमालय में अलकापुरी नामक स्थान पर चले गए। कुबेर के चले जाने के बाद सोने की लंका दशानन को मिल गई और वह लंका का अधिपति बन गया। जैसे ही दशानन को लंका का राज्य प्राप्त हुआ, उसके भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया। उसने साधु संतों पर अनेक प्रकार के अत्याचार करना आरंभ कर दिया। दशानन के अत्याचारों के बारे में जब उसके भाई कुबेर को ज्ञात हुआ तो उन्होंने दशानन को समझाने के लिए अपना एक दूत भेजा। उस दूत से कुबेर की सलाह सुन दशानन क्रोधित हो गया और अहंकार एवं क्रोध में आकर उसने उस दूत को बंदी बना लिया और उसी समय उसने अपनी तलवार से उस दूत की हत्या कर दी और वह कुबेर की नगरी अलकापुरी पर आक्रमण के लिए निकल पड़ा। उसके बाद अपने भाई कुबेर पर भी उसने गदा का प्रहार किया, जिससे कुबेर घायल हो गए। कुबेर के सेनापतियों ने किसी तरह से कुबेर को नंदनवन पहुंचा दिया, जहां वैद्यों ने उनका उपचार किया, जिससे वे स्वस्थ हो गए। दशानन ने कुबेर की नगरी व उसके पुष्पक विमान दोनों पर भी अपना अधिकार कर लिया। एक दिन दशानन पुष्पक विमान में सवार होकर शारवन की तरफ चल पड़ा, परंतु एक पर्वत के पास से गुजरते हुए पुष्पक विमान की गति मंद हो जाने पर दशानन को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी अचानक उसकी दृष्टि सामने खड़े विशाल शरीर वाले नंदीश्वर पर पड़ी। नंदीश्वर ने दशानन को चेताते हुए कहा कि यहाँ भगवान शंकर क्रीड़ा में मग्न है, इसलिए तुम वापस लौट जाओ। लेकिन उसने नंदी की बात नहीं सुनी और अहंकार में कहने लगा कि कौन है ये शंकर और किस अधिकार से वह यहाँ क्रीड़ा करता है। मैं उस पर्वत का नामो निशान ही मिटा दूंगा, जिसके कारण मेरे विमान की गति अवरुद्ध हुई है। जैसे ही दशानन ने पर्वत को उठाने की कोशिश की, भगवान शिव ने वहीं बैठे बैठे अपने पांव के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया ताकि वह स्थिर हो जाए। भगवान शंकर के ऐसा करने से दशानन की बाहें उस पर्वत के नीचे दब गई, जिससे दशानन को बहुत पीड़ा होने लगी। तब दशानन ने बिना देरी किए हुए सामवेद में उल्लेखित शिव के स्तोत्रों का गान करना शुरू कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने दशानन को क्षमा कर दिया और उसकी बाहों को मुक्त किया। दशानन द्वारा भगवान शिव की स्तुति के लिए किए जो स्तोत्र गाया गया था, सामवेद का वह स्तोत्र शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। जब भगवान शिव रावण की स्तुति से प्रसन्न हुए और उसके हाथों को पर्वत के नीचे से मुक्त किया, तो उन्होंने दशानन का नाम रावण यानी भीषण चीत्कार करने पर विवश शत्रु रखा। तभी से दशानन को रावण कहा जाने लगा।